जब उल्लू बनाया गया, जब उल्लू स्टार्ट किया तो उल्लू के अंदर क्या था कि उस वक़्त पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो उस जॉनर का एक पर्टिकुलर एक ऐप में तो आदि पुरुष देखने के बाद अगर रिमोट छोड़ के मेरी मम्मी अगर चली गई वॉशरूम और 10 मिनट बाद लौट के आई तो एनिमल की गालियां सुनाई देंगी। सर ये बताइए उल्लू नाम आपने कहाँ से सोचा? यार कोई ज़रूरी है कि हर नाम के आगे फ्लिक्स लगाओ या ये लगाओ या वो लगाओ? कमरे में 9 लोग बैठे थे, 9 ने 9 बोला सर ये नाम नेगेटिव है, ये नाम नहीं रखना चाहिए। कंटेंट वाइज देखें, टाइम वाइज देखें, क्योंकि रात में उल्लू मेरे फादर बोलते थे क्या रात में सबसे ज्यादा टीआरपी उसी की जाती है। कंटेंट कैसे सोचा आपने कि ये कंटेंट बनाना? इट्स अ फैंटेसी, जो दिमाग में फैंटेसी है, जो फैंटेसाइज करता है, दैट वो चीज को हमने कंटेंट में ला के लोगों को परोस दी। तो आपने इसमें नए चेहरे लिए जिनको शायद कोई जानता नहीं था। मुझे लगता है कि वो हमारे को बहुत करीबी से जोड़ता है अगर एक्टर का फेस अननोन होता है। अतरंगी हम लोग एकदम एक तो जेनजी कंटेंट हम लोग अभी कर रहे हैं। अच्छा, ओटीटी पे किसी शो को सक्सेसफुल कब माना जाता है? आपने कोई कंटेंट आया और उस कंटेंट का अगर सीजन 2 बन गया और उसका सीजन 3 बन गया और उसकी डिमांड है और उसकी वेटिंग है। सर ओटीटी की जब बात करते हैं ना, दो एक्सट्रीम चीजें होती हैं। एक जो हमें उल्लू ऐप में दिखती है, दूसरी जो हमें हरिओम में दिखती है, और दोनों के करता धरता आप ही हैं। ओटीटी की शुरुआत में एक इमेज ऐसी रहती है कि भाई यहाँ पे सेक्स होगा, गालियां होंगी और ऐसा कंटेंट होगा जो फैमिली के साथ मुश्किल होगा देखना। बट आपने वो कंटेंट भी बनाया, बट देन आपने अब ऐसा कंटेंट भी बनाया कि मम्मी पापा छोड़ो, दादा दादी और पड़ोसियों सबके साथ बैठ के जो रामायण महाभारत के टाइम पे देखा जाता था वो भी। तो अभी एग्जैक्टली क्या कुछ चल रहा है, किस तरह का कंटेंट प्लानिंग चल रही है, बन रहा है, अगर एक नटशेल में पूछूं? तो ऐसा है कि जब उल्लू बनाया गया, जब उल्लू स्टार्ट किया तो उल्लू के अंदर क्या था कि उस वक़्त पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो उस जॉनर का एक पर्टिकुलर एक ऐप नहीं था। मिक्स एंड मैच आज जितने भी ओटीटीज़ में देखिए तो तरह तरह के उसके अंदर कंटेंट है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि माइथोलॉजी कंटेंट नहीं है, उसमें किड्स नहीं है, उसमें डॉक्यूमेंट्री नहीं है। तो एक खिचड़ी बनी हुई है उसके अंदर। किसी भी ऐप के अंदर आप जाइए, आपको सर्च करना पड़ता है, कभी कभी ब्राउज करना पड़ता है, आपका आधा घंटा बीत जाता है, पता लगता है आप रिमोट रख देते हो बोर होकर के, आप प्ले ही नहीं कर पाते हो। और जैसे जोमेटो में होता है, हम लोग क्या ऑर्डर करें, क्या ऑर्डर करें, अल्टीमेटली हम छोड़ते हैं, छोड़ यार घर पे खिचड़ी बना लेते हैं। तो क्या है कि हमने जब ओटीटी बिजनेस में मैं घुसा तो मैंने सबसे पहले मैं भी भटका, मुझे लगा साउथ इंडियन मूवी लेनी चाहिए, उसको डब करना चाहिए, मैं भी उस भीड़ में समाहित हो गया। लेकिन बाद में जब मैंने ओटीटी बनाते बनाते मतलब उसका टेक वर्ड के अंदर जब मैं घुसा और बनाते बनाते जब मैंने ऑन एयर किया तो मुझे लगा नहीं, इस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए जो टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 के लिए कुछ भी ऐसा ऐप नहीं है जो हम बनाएं और लोगों को सर्व करें। उस टाइम में वो चीज़ हमको एक यूनिक चीज़ दिखी, उस फील्ड में कोई नहीं था। हमने ऑफकोर्स हिम्मत करी, हमने कहा इसको बनाते हैं। 100 में से 99 लोग आए, बोले पैसे वेस्ट जाएंगे। हमने कोई बात नहीं, आई एम एंटरप्रेन्योर, हमें डालना चाहिए, हम देखते हैं, चलेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। वी स्टार्टेड एंड इट्स हिट। उसके बाद बनाते 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 हमारा ये हुआ कि क्योंकि आइडिया हो चुका था पूरा ओटीटी को कैसे रन किया जाता है, कैसे एसईओ वर्क करता है। उसके बाद ये समझ में आया कि हम लोगों ने एक चैनल खोला अतरंगी। अतरंगी के अंदर हमने वही गलती करी जो गलती मैं आपको बता रहा हूं, जो सभी लोग गलती कर लेते हैं या करते हैं। हमने वो खिचड़ी टाइप का बना दिया, उसमें कोरियन, टर्किश, हिंदी, इंग्लिश सब डाल दिया। वो गलती हमको लगी, अभी भी लगती है, और जब कर रहे थे क्योंकि हम हमारा टीजी क्या है, हम क्या कर सकते हैं। बट वहाँ एक हमने प्रोडक्ट बनाया, एक प्रोडक्ट कह लीजिए या एक कंटेंट कह लीजिए बनाया भगवान परशुराम जी पर। वो कंटेंट अभी तक किसी ने बनाया नहीं था, तो वो हमारा अगेन हमने बताया क्योंकि मिक्स जॉनर था तो उसमें हमने एक माइथोलॉजी को भी डाला। जब वो डाला और डालने के बाद देखा कि वो पूरे चैनल को रन कर रहा है, वो हमारे अतरंगी को रन कर रहा है, वो हमको रन कर रहा है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ टारगेट ऑडियंस, व्यूअरशिप। तो वहां पर मुझे समझ में आया कि इस तरीके का कोई पर्टिकुलर ऐप नहीं है
जिसमें जा करके कोई अगर आदमी आज सपोज किसी चैनल पे आदि पुरुष देखना चाहता है, तो आदि पुरुष देखने के बाद अगर रिमोट छोड़ के मेरी मम्मी अगर चली गई वॉशरूम और 10 मिनट बाद लौट के आई तो एनिमल की गालियां सुनाई देंगी। बट इस एप्लीकेशन के अंदर अगर रामलीला मिस हो गई तो शिवलीला, अगर शिवलीला चली गई तो कृष्ण लीला दिखाई देगी। तो आप भटकोगे तो, लेकिन जॉनर से बाहर नहीं जाओगे। राइट। तो सेम मेरा उल्लू के अंदर भी वही फोकस और टारगेट ऑडियंस और व्यूअरशिप का मैंने प्लान किया, और यहां भी मुझे समझ में आया जिसको देखते हुए मैंने। ये आपने बड़ी सही बात की, क्योंकि हमने देखा अक्सर इंस्टाग्राम पेजेस या किसी भी पेज को भी अगर हम ले लें, जो पेज फोकस्ड होता है वो बहुत ग्रो करता है। जो कहता है मैं सब करूंगा वो कहीं का नहीं रहता। सर ये बताइए, उल्लू नाम आपने कहां से सोचा? ये मतलब मुझे लगता है ये लाख टके का सवाल है कि कोई उल्लू तो किसी को अगर बोल दो तो मतलब वो आदमी ऑफेंड हो जाएगा। ठीक है, हम बचपन में गाली सुना करते थे, पापा ही बोलते उल्लू के पट्टे। बाद में पता चला कि अरे वो तो मतलब अपने आप को ही बोलते। नहीं, आप मतलब शायद लाखों का है, आप लाखों में भी एक है जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो और हर बार पूछा जाता है मुझसे पिछले 7 सालों में। उल्लू क्या है ना कि मैं पहले अंग्रेजी नाम में भटक गया था। जब ये ऐप बनाया था ना, तो मेरे जो ग्रुप सीएफओ हैं उनसे ऐसी मतलब हम लोग आपस में बैठते थे, डिस्कशन करते थे, तो मैंने बोला मैंने ये नाम रखा है। तो वो नाम जो था फ्लिक्स से जुड़ा था, नाम और फ्लिक्स, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो वो हम लोगों ने नाम डाला और डालने के बाद उस पर शायद कुछ रिजेक्शन आ गया कहीं से। तो मैंने कहा अरे वो नाम नहीं मिल पा रहा, ये है वो है। तो उस पर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि यार कोई ज़रूरी है कि हर नाम के आगे फ्लिक्स लगाओ या ये लगाओ या वो लगाओ। आप ऐसा कोई नाम रखो जो क्विक हो, देसी हो और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़बान पे आता हो, चाहे वो कैसा भी नाम हो। हम उस रिसर्च पे लग गए, हमें लगा कि हमें ये करना चाहिए। रिसर्च करी, बहुत चीज़ें उठाई, बहुत समझा, कंटेंट वाइज, टाइम वाइज, नाम वाइज। और क्योंकि आप अगर देखो कि कोई भी ऐसी, अगर देखा जाए तो ये स्लैंग है, तो अगर ये उल्लू वर्ड बोलते हैं, जैसे उल्लू का पट्टा आपने बोला कि बोलते हैं और बोला जाता है, या कभी कभी मैं ही यहाँ ऑफिस के अंदर कभी किसी को गुस्सा हो तो क्या उल्लू हो क्या, तो मैं बोल जाता हूँ अचानक से, या हमको अरे यार उसने उल्लू बना दिया। हम अभी मतलब मेरा ब्रांड है उसके बाद भी बोलता हूँ मैं, लेकिन वो इतना रोजमर्रा की जिंदगी पे जबान पे आता है ना कि मैं अगर उल्लू किसी को बता दूंगा ना कि मेरा ऐप उल्लू है, उस टाइम पर मैंने बताया, वो इंसान भूलता नहीं था। अगर मैं उससे 4 महीने बाद भी मिलता था ना तो कहता है अरे वो तुम्हारा एक ऐप था ना तुमने जो खोला था, तुम जो वो क्या नाम था, उल्लू, उल्लू ना। हाँ। तो ये सारी चीजों का मैंने 3-4 महीना एक्सरसाइज करी। मेरा आईटी वाला को डोमेन लेना था, वो रोज मुझे कॉल करता था, सर डोमेन बता दो, सर डोमेन बता दो, सर डोमेन बता दो। मैंने फाइनली उसको बोला तुम उल्लू रजिस्टर कर लो। कमरे में 9 लोग बैठे थे, 9 ने 9 बोला सर ये नाम नेगेटिव है, ये नाम नहीं रखना चाहिए, ये नहीं चलेगा। मैंने कहा सर ये नाम चलेगा और ये नाम बहुत चलेगा, मेरा कन्विक्शन कहता है इसको रखना चाहिए। 4 शब्द का वर्ड है, अगर शब्द है 4 अंक उसका वर्ड्स का आप देखें तो, और वो कंटेंट वाइज देखें, टाइम वाइज देखें, क्योंकि रात में उल्लू, मेरे फादर बोलते थे क्या रात में उल्लू की तरह जाके पढ़ रहे हो, तो कंटेंट भी आप रात में ही सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हो, चाहे उल्लू का नहीं किसी का भी कंटेंट हो, रात में सबसे ज्यादा टीआरपी उसी की जाती है। खुद ही आपने आपके दिमाग में आ गया कि ये मेरे दिमाग में नहीं आया, मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स इजी, ये बहुत सोचा गया, बहुत समझा गया। फिर उल्लू रखने का मेन रीजन था कि उल्लू क्यों रखना चाहिए। अब लक्ष्मी जी की सवारी लोग बोलते हैं, लक्ष्मी जी की सवारी नहीं है, मैंने उस पर बहुत विकिपीडिया किया, बहुत बताया, लोगों को बताते। तो उल्लू जो पक्षी है ना वो ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व करता है कि सामने वाले के पास लक्ष्मी जी जाए या ना जाए, और वो लक्ष्मी जी को इशारा करते हैं और फिर लक्ष्मी जी उनके पास जाते हैं। कहते हैं ना लक्ष्मी जी वहीं जाती हैं जहां उनकी सम्मान होता है या जो रख सकता है। तो सेम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से लोग, आपने कभी भी किसी कैलेंडर में, किसी पिक्चर में नहीं देखा होगा कि लक्ष्मी जी उन पे सवार है। गणेश जी को तो चूहे के ऊपर सवार देखा होगा, बट लक्ष्मी जी के बगल में हमेशा आपके उल्लू रहते हैं, और वो बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वर है। तो ये कई पॉइंट्स से, मतलब बातें करेंगे तो बहुत लंबी है, बट ये सारे पॉइंट्स हैं कि मैं ऑब्जर्व करता हूं कि सामने वाले को कंटेंट क्या देखना है।
इस स्मार्ट मूव से आपने मार्केटिंग का पैसा तो बहुत बचा लिया। कहाँ लोग इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं नाम रजिस्टर करने के लिए, वो तो बात आपकी ठीक है, उल्लू ऐप आदमी भूल ही नहीं सकता, तो खर्चा तो बचा सर। हाँ, खर्चा बचा क्या, लेकिन ऐसा नहीं है, खर्चा तो लगता नहीं ही नहीं है लगता ही है, कि बट लेकिन हाँ, कभी मतलब हिसाब लगाया कि ऑफ कोर्स इस मूव से आपने कितने करोड़ बचाया? हम बढ़िया आदमी हैं, हमारा काम बचाना है। बिजनेसमैन का काम तो फिर है। कंटेंट कैसे सोचा आपने कि ये कंटेंट बनाना है, क्योंकि वो जो टारगेट था, वो ऑडियंस जो है, वो मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा है, मतलब आई मीन जो इरोटिक कंटेंट, इरोटिक, आई थिंक आई एम यूजिंग द राइट वर्ड, इरोटिक कंटेंट देखने वाली जो ऑडियंस है, वो मुझे तो लगता है वो किसी भी टाइम पे सबसे हाँ ज्यादा है, तो हाँ, वो तो वही है कि अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया, जब हमने स्टार्ट किया तो हम मल्टी जॉनर्स में गए, मल्टी कंटेंट्स पे गए, मल्टी कंटेंट को बनाया भी, कोशिश भी करी। वो क्या होता है, जब आप स्टार्टअप करते हो, डालते हो, तो आपको फिगर्स समझ में आती हैं, डेटा समझ में आता है, क्या फुटफॉल है, इंडियन देसी कंटेंट जो लोगों के मन में बेसिकली इट्स, आप एरोटिका बोल रहे हैं, मैं एरोटिका वर्ड नहीं यूज करूंगा, मैं इसको वर्ड यूज करूंगा जो मैं लोगों को बताता हूं, आपको भी बताऊंगा, इट्स अ फैंटेसी। जो फैंटेसी, दिमाग यस। में फैंटेसी है, जो फैंटेसाइज करता है, दैट वो चीज को हमने कंटेंट में लाके लोगों को परोस दी। अब जब वो परोस दी तो लोगों को वो क्लिक कर गई, वो क्लिक कर गई, वो लोगों को अच्छा लग गया। सेम जैसे हरिओम के अंदर हमने डाला, हमने परशुराम जी बनाया और वो हमने डाला और लोगों को क्लिक कर गई। मैंने 11 लैंग्वेजेस में इसके राइट सेल किए। आप सोचिए, मतलब इसी जगह मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में बड़े बड़े चैनल्स वाले आए और उन्होंने बोला हमें एक्सक्लूसिव डील दे दीजिए। हमें वहां से समझ में आया कि ये चैनल बनाना चाहिए। मैं ऐसे और 2-3 चैनल्स ला रहा हूं जो बहुत ही डिफरेंट जॉनर्स में हैं, अगले 6 महीने में मेरे लॉन्च हो जाएंगे, बट दैट इज अ वेरी डिफरेंट चैनल, बट नॉट इनटू द ओटीटी स्पेस, बट सिमिलर टू ओटीटी स्पेस। तो वही है कि ये जो कंटेंट की आप मेकिंग की बात कर रहे हैं, सेम कि वो हमने बनाया, डाला, लोगों का टेस्ट समझ में आया, समझ में आया कि अच्छा ये इनको पसंद है, ये डालेंगे तो ये करेंगे, और उस पर हम धीरे 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 करके पहले हम 30% से 40% आए, 50% आए, 60% आए। अब ऐसा हुआ कि नहीं, ये कंटेंट ही है और लोगों को पता है भाई उल्लू पे यही देखने को मिलेगा, तो वहीं पे वही देखने आते हैं। और आपने इसमें नए चेहरे लिए जिनको शायद कोई जानता नहीं था या जो स्टार नहीं थे, तो ये भी स्ट्रैटेजी थी, या फिर उस तरह का कंटेंट करने के लिए नए चेहरे ही राजी हुए? मैं इस बात पे वाकिफ नहीं हूँ, इस बात पे कि पर्टिकुलर उल्लू के लिए नए चेहरे लिए गए या वो नहीं, वो आना चाह रहे थे इसलिए, ऐसा नहीं है। मैं आज भी, अभी मेरी जस्ट कुछ देर पहले मीटिंग थी कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट के साथ, मैं आज भी कहता हूं कि नए चेहरों को ही लेना चाहिए, क्योंकि ओटीटी एक ऐसा स्पेस है जहां पर कंटेंट ड्रिवन स्पेस है। तो अगर हम कंटेंट का स्टोरी लाइन आपकी स्ट्रांग है ना, और चेहरे आपके कॉमन है विद एक्टर्स, विद एक्टिंग, तो आपका प्रोडक्ट हिट है। आप कोई भी अगर ओटीटी स्पेस में देखें किसी भी चैनल पे, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो हमारे को बहुत करीबी से जोड़ता है अगर एक्टर का फेस अननोन होता है, क्योंकि हम उसको अपने ओर ले लेते हैं कि ये स्टोरी मेरे ऊपर चल रही है या ये स्टोरी के अंदर मैं हूं। आप अगर देखिए सावधान इंडिया, मैं एग्जांपल दूंगा, या एक शो आता था सावधान इंडिया से पहले, क्राइम पेट्रोल, उसके अंदर अगर आप देखें कोई भी नोन फेस नहीं होता था, एकदम कॉमन फेसेस होते थे, थिएटर एक्टर होते थे, एक्टिंग करना चाहते, कुछ को तो एक्टिंग भी नहीं आती थी, बट वो आता था। आप देखिए कितना रिलेटेबल शो होता था, कितना रिलेट करता था, लोग डर जाते थे घर में नौकर रखने के लिए। उनको लगता था अरे भैया जो नौकर 10 साल से, अरे ये कहीं हमारा मर्डर ना कर दे, इतना घर में डर हो गया था। लोगों ने कहना अरे भाई, मतलब डॉक्टर के पास गए कि अरे हमारी मम्मी को ये प्रॉब्लम हो गई, हर डॉक्टर हर नौकर के वो शक करने लग गए। क्यों ये चीज हो गई? क्योंकि हम रिलेट कर लिए। अगर वहीं हम किसी श्वेता तिवारी को ले आते या किसी नॉन एक्टर को ले आते, तो वहां हम रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमें लगता है ये एक्टिंग हो रही है। ये आपने मतलब मुझे लगता है अपने सारे प्लेटफॉर्म्स के एक जनरल ओटीटी के लिए बड़ी अच्छी बात बोली है, क्योंकि कहीं ना कहीं अजय देवगन आएगा तो हमें वो सिंघम लगेगा। वही है, करेक्ट है, क्योंकि हमारी वो पिक्चर सेट हो गई है। हम उसको वो उस कैरेक्टर में या उस
थाने के हाँ। छोटे मोटे इंस्पेक्टर के रोल में हम इमेजिन ही नहीं कर पाए, हम हमें लगेगा ये अभी घुसे मारेगा हाँ। और उड़ा देगा लोगों को। अभी आया तो जीप से एंट्री करेगा दीवार तोड़ करके, और वही चीज है। करेक्ट है। तो सर जब इस तरह का कंटेंट बनाते हैं, फैंटेसी वाला कंटेंट, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? चैलेंजेस सर कंटेंट बनाने में आते ही हैं, इस तरीके का बनाएं या उस तरीके का बनाएं। मैं बताऊं कि आज की तारीख में मैं अतरंगी का भी कंटेंट बनाता हूं, तो उसमें भी बहुत चैलेंजेस हैं। नहीं, सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं। नहीं, अतरंगी अपने अपने हैं, लेकिन मैं कहूंगा सबसे बड़ा चैलेंज है हरिओम का कंटेंट बनाना, सबसे बड़ा, क्योंकि वो पीरियड सागा है, पीरियड ड्रामा है, और माइथोलॉजी कंटेंट में आप जो उसके अंदर जो उनका कॉस्ट्यूम्स होता है और फिर वो वीएफएक्स होता है, फिर आपने अगर एक टीका भी गलत लगा दिया ना, इट्स मोर डेंजरस देन उल्लू। हाँ बिल्कुल, मोर डेंजरस, क्योंकि वहां आपको हर चीज की एक एक डिटेलिंग करनी है। बजट सबके लिमिटेड ही होते हैं, खासतौर से मेरे प्रोजेक्ट के तो बहुत लिमिटेड होते हैं, तो उसके अंदर मैं रीशूट की कोई गुंजाइश छूटती नहीं है कि भाई ये सांप थोड़ा गलत हो गया है, इसको जरा सही करो। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि कंटेंट मेकिंग में हर तरीके के अपने चैलेंजेस हैं, और हर प्रोडक्ट को बनाने में दिक्कत आती है। फिक्शन शो थोड़े से नॉर्मल होते हैं, ऑफ कोर्स उल्लू एक एक्सट्रीम लेवल पे चैलेंजेस हैं, और हरिओम के एक अलग चैलेंजेस हैं। अतरंगी की अब अगर बात करें तो अभी अतरंगी के लिए किस तरह का कंटेंट प्लान आप? अतरंगी हम लोग एकदम एक तो जेनजी कंटेंट हम लोग अभी कर रहे हैं, और हम लोगों ने ज़्यादातर लॉन्ग शॉर्ट फॉर्मेट 25, 30, 35, 40 एपिसोड के टीवी सीरियल टाइप का हम लोग का प्लानिंग है। दूसरा हमारी प्लानिंग क्या है कि हम लोग का अभी क्या है ना, रिटेंशन ऐप पे बहुत कम हो गया सभी के ऐप्स पर, कि लोग 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा भी रुक जाते हैं, तो इट्स अ वाओ, मतलब आपके पे एवरेज टाइम स्पेंड पब्लिक का बहुत अच्छा है। उस कंडीशन में अगर हम देखें तो हमने क्या किया है कि 50 एपिसोड या 70 एपिसोड का जो सीरियल है उसको हम कंसाइज करके 2 सवा 2 घंटे में डाल रहे हैं, कि हर 5 मिनट के अंदर कोई भी सीरियल के अंदर, सॉरी 2 घंटे की फिल्म के अंदर अगर चेंज नहीं आया, कि अचानक एक बंदा है जिसकी शादी हो गई, तैयार हो गए, माँ बाप रेडी हो गए, पता चला लड़की रेडी हो गई, शादी होने वाली, उसका एक्सीडेंट हो गया, पता चला उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ गई, तो अगर हम तुरंत 5-7 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर कोई टर्न्स एंड ट्विस्ट नहीं दिखाएंगे, मतलब इट्स अगेन मैं हमेशा ट्राई करता रहता हूँ, मेरा ये ट्राई है कि मैं 2 घंटे में 50 एपिसोड का अगर कंटेंट को दिखाता हूँ, तो ये बहुत फास्ट लोगों को, जब तक वो रिमोट हटाएं या मोबाइल से हटाएं, तब तक एक इंसिडेंट हो जाए। राइट। तो ये मैं एक ट्राई मार रहा हूँ, मैं इस तरीके के कुछ नए कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ जो 2 सवा 2 घंटे में होंगे, जिसकी 50-60 की स्टोरी हम 2 घंटे में कह के खत्म कर देंगे। अच्छा, अभी आपने एक बात बोली कि 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे का टाइम स्पैन अगर हो जाए तो वाव हो जाता है। ये कितने घंटे के कंटेंट के लिए होता है? मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि मान लीजिए ओटीटी पे आपने 10 एपिसोड की एक वेब सीरीज डाली, 30-30 मिनट का एक एपिसोड था, 300 मिनट हो गए, कितने मिनट अगर दर्शक देख ले तो आपके लिए वो वाव है? देखिएगा 30 मिनट, 25 से 30 मिनट देख लेता है ना, दैट इज द बेस्ट। मतलब एक एपिसोड भी देख लिया उसने 10 ऐसा नहीं होता, ये एवरेज टाइम स्पेंड है। ओके। कोई आदमी पूरे 8वां एपिसोड देख रहा है, कोई 10 मिनट देख रहा है, कोई 4 एपिसोड देख रहा है, कोई 2 एपिसोड देख रहा है, कोई 1 एपिसोड देख रहा है, तो उसका एक एवरेज टाइम स्पेंड निकल के आया 30 मिनट। तो ये बहुत वाव है, ऐसा नहीं कि सब में। 300 मिनट की वेब सीरीज का अगर एवरेज 10% भी है तो क्या होता है, वो पूरे ऐप का होता है। ओके। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई आदमी पाताल लोक देख रहा है तो पाताल लोक का ही एटीएस निकलता है, वो पूरे ऐप का निकलता है। ओके। अगर उस ऐप पे 500 कंटेंट है तो कोई एक्स कंटेंट देखेगा, कोई वाई देखेगा, कोई जेड देखेगा, तो सबका मिक्स करके एक अगर 30 मिनट्स का आ रहा है, दैट इज वेरी गुड। परसेंटेज वाइज पूछूं तो कितने परसेंट अच्छा माना जाता है? अच्छा मतलब आई मीन आप कह लीजिए कि 30 मिनट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, 30 पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ये आप समझिए कि 80% अचीवमेंट है आपका। ओके। अगर 30 मिनट आपके ऐप पे कोई रिटेन कर रहा है 30-40 मिनट्स तक, तो ये बहुत अच्छा। 25 मिनट पे टीवी पे बताते हैं कि अगर 25 मिनट का एटीएस है तो उसकी टीआरपी 100 के ऊपर जाती है। 25 मिनट 100 में से? 100 में से नहीं, 100 जो जीआरपी होती है ना, जो उनकी रेटिंग होती है टीवी की, वो अगर 25 मिनट का कोई एंटरटेनमेंट टीवी पे देख रहा है तो वो 180 की जीआरपी लेगा। 180 की जीआरपी बहुत अच्छी जीआरपी होती है। तो मेरा वही कहने का मतलब है कि अगर हमारे मोबाइल पर
कोई आदमी 30 मिनट्स ऑन एन एवरेज आ रहा है। मान लीजिए आज 100 लोग आए और 100 लोगों का हमने एवरेज नापा, तो कोई 2 घंटा है, कोई 4 घंटा है, कोई 10 मिनट है, कोई आधा घंटा है, तो एवरेज 30 मिनट्स आया। तो इसका मतलब 100 लोगों का एवरेज टाइम 30 मिनट्स आया। इट मीन्स वी आर गुड, वी आर अबाउट टू 80% हमने अचीव कर लिया कि हम ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जिसपे लोग 30 मिनट आकर के उसको झेल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अच्छा, ओटीटी पे किसी शो को सक्सेसफुल कब माना जाता है? जैसे बॉक्स ऑफिस पे तो होता भैया इसने इतने करोड़ उतने करोड़, हालांकि आजकल उस पे भी बड़े विवाद हैं, कॉर्पोरेट बुकिंग ये वो कई चलता है, बट ओटीटी पे हम देखते हैं नेटफ्लिक्स का शो है, नेटफ्लिक्स पे ही नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, अमेजोन का शो है, अमेजोन पे ही नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है, और तो पेपराजी पेजेस पे भाई साहब, अरे उन्हीं की ऐप है और उन्हीं पे ट्रेंड कर रहा है, मतलब मेरे घर में मैं नंबर 1 हूं तो नंबर 1 हो गया। आप ही पेपर बना रहे हैं, आप ही एग्जाम दे रहे हैं, आप ही चेक कर रहे हैं, आपने 10 में से 10 दे दिए और आपने बोला मैं फर्स्ट आ गया। ये समझाइए कि किसी शो को सक्सेसफुल ओटीटी पे कब माना जाता है, पैमाना होता क्या है? माउथ ऑफ वर्ड्स ऑफ माउथ, कि आपने कोई कंटेंट आया और उस कंटेंट का अगर सीजन 2 बन गया और उसका सीजन 3 बन गया और उसकी डिमांड है और उसकी वेटिंग है, कि सपोज मिर्जापुर की वेटिंग हो रही है, या एक शो और है आपका पंचायत है, बहुत सारे हैं, तो उसका अगर सीजन 2 सीजन 3 आ रहा है, इट मींस वो शो हिट है, क्योंकि जो कंटेंट मेकर है या जो ओटीटी प्लेयर है या ओटीटी कह लीजिए, अगर वो दूसरा कंटेंट बना रहा है पहला बनाने के बाद, इसका मतलब उस पर व्यूअरशिप, रेवेन्यू वाइज, आरओआई वाइज उनको फर्क पड़ा है और पब्लिक की डिमांड है कि इसका दूसरा सीजन बनना चाहिए, आना चाहिए। तो क्या होता है, थ्रू सोशल मीडिया लोग बहुत सी पोस्टिंग करते हैं, डालते हैं कि भाई इसका सीजन 2 आना चाहिए, ये बहुत अच्छा शो था। तो वहां से पता लगता है कि ये शो का पर्टिकुलर ब्रांड बन गया है और वो एक फ्रेंचाइजी बन जाती है। भले अगर आप देखें सीजन 1 बहुत अच्छा बना, बट सीजन 2 से ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, वो पहले से भी बकवास बना, होता अक्सर देखा, लेकिन उसकी फ्रेंचाइजी बिकती है कि मिर्जापुर अगर 1 बना तो मिर्जा 2 भी उतना ही चलेगा, उससे ज्यादा चलेगा, और मिर्जापुर 3 से भी एक्सपेक्टेशन होगी पब्लिक की, अरे यार चलो दूसरा खराब बना, कोई बात नहीं, हो सकता है इसमें देखते हैं क्या बनता है। तो कहने का मतलब ये कि उनकी फ्रेंचाइजी आगे उनको बहुत आगे तक ले जाती है। तो यही एक तरीका है जिसको हम लोग अपने भी ऐप पे, जैसे हमारा जैसे हमने हरिओम पे जगन्नाथपुरी डाला, तो जगन्नाथपुरी जी का सीजन 2 आना है, लोग हमारे कॉल सेंटर पे फोन करते हैं, अच्छा, हमें सोशल मीडिया पे मैसेज डालते हैं, हमको मेल करते हैं हमारे आईडीज पर कि सर इसका सीजन 2 कब आ रहा है। तो आप समझ रहे हैं, तो इससे समझ में आता है कि ये ट्रेंडिंग में है और पब्लिक को भी समझ में आता है। ये तो हो गया पब्लिक का प्यार, बट धंधा है, बिजनेस है, बिजनेस वाइज कैसे सक्सेसफुल मानते हैं उसको? मान लीजिए 12th फेल भी थी, बहुत तारीफ हुई जिसने देखी, बट अल्टीमेटली क्या वो कॉस्ट रिकवर कर पाई? मैं बिजनेस वाइज आपसे जानना चाहूंगा कि भाई फोन तो बहुत आ रहे हैं कि इसका सीजन 2 बनाइए, लेकिन फर्स्ट सीजन को क्या कितने इंप्रेशंस आए, कितना टाइम स्पेन है, उस मामले में आप कब सक्सेसफुल मानते हैं? देखिए, 1 रुपए का आपने माल बनाया, उसको 1.5 रुपए में बेचा, ये सक्सेस का सीधा मतलब, ये धंधा है, ये बिजनेस है, ये सीधा सीधा। कोई भी आप सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, तो आप 1 रुपए में खरीदा, 1.5 रुपए में, 1.25 रुपए में, 2 रुपए में बेच दिया, वो प्रॉफिट है, ये बिजनेस है क्या कि जो फिल्म लाइन है ना, वो आईपी है, और आईपी क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पे वर्क नहीं करती है। कोई चीज हमने 1 रुपए में खरीदी, तो ये बेसिकली कोई प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कोई बिस्किट है, तो आपने 10 रुपए का खरीदा, आप चाहोगे कि वो 11 रुपए में बेच दूं, डन है। बट ये क्या है ना, ये फिल्म लाइन है, इसमें आईपी बहुत मैटर करती है आपकी। मैंने वर्ड यूज किया फ्रेंचाइजी, आपने 12th फेल का जैसे एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा एग्जांपल है। 12th फेल जो है ना, वो एक फ्रेंचाइजी हो गई है, एक ब्रांड हो गया है, वो एक प्रोडक्ट बन गया है, वो एक एग्जाम्पल सेट हो गया इंडस्ट्री के लिए, या 12th फेल जैसा प्रोडक्ट बनाना है। यस। इससे जुड़े जितने भी लोग हैं, चाहे वो कलाकार हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, अब इसके बाद उनका बिजनेस चलेगा।
अब इसके बाद उनको बिजनेस मिलेगा इस इंडस्ट्री में, हम भी उनके राइटर को बुलाएंगे, सर हमको इस तरह का कंटेंट चाहिए। तो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को लेकर अगर आप बोलते हो कि वो अगर कोई चीज 10 रुपए में बनी है, लेकिन सर वो नाम तो कमाया बट पैसा नहीं कमाया, तो ये जो बिजनेस है ना फिल्म लाइन का, ये बहुत विपरीत दिशा की तरह वर्क करता है। इसमें क्या होता है कि कंटेंट की जब फ्रेंचाइजी आपने बना दी तो आपका भी उसके साथ नाम और ब्रांड जुड़ता है, जिसमें आपकी आगे चल करके रोजी रोटी चलती है। जितने भी लोग जुड़े होते हैं, इसी लोग क्रेडिट्स पे मरते हैं कि मेरा नाम नहीं आया, राइट, मेरा राइट, नाम आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आगे के शोज मिलते हैं, फ्रेंचाइजी बनती है, 10 रुपए की चीज 8 रुपए की बनी, नंबर्स नहीं आए, लेकिन हाँ अगली जो दूसरी बनेगी, हो सकता है वो 12th के बाद कुछ और बनाए, तो उसके अंदर उनको वो बिजनेस मिलेगा। प्लस एक कंटेंट की जो आईपी होती है वो कभी भी वर्क नहीं करती। आप ऐसे ही 10 चीजें बनाएंगे, वो 10 की एक बुके बनेगा, उसके अंदर वो आईपी किसको जाती है, कौन खरीदता है, कौन पैसे लगाता है, क्योंकि 12th भी देखिए अगर बनाई गई तो इसकी आईपी कहीं सेल हुई होगी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, उस कॉर्पोरेट सेक्टर के पास 10,000 घंटे का कंटेंट होगा जिसमें एक 12th फेल जुड़ेगा। राइट। तो उनकी भी अगर कहीं कोई डील होगी तो वो वहां मनी मेकिंग आएगा। बुके बुके तो इट्स अ पार्ट ऑफ ए बिजनेस कि आपने एक बुके दिया, उस बुके में 12th फेल है, अच्छा 12th फेल है तो आपका बुके तुरंत बिक गया। वहां फायदा। 12th फेल नहीं है, बाकी सब है, अच्छा बताते हैं। तो वो बिजनेस का एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है। अच्छा, हमने उल्लू की बात की, अतरंगी की बात की, अब हरिओम पे बात करते हैं। उसके लिए कंटेंट प्लानिंग अभी क्या है कि, क्योंकि मैं देखता हूं वो जो एक सेगमेंट है बहुत बड़ा है। मतलब अभी तो इन दिनों बहुत सारे पॉडकास्टर्स का तो बिजनेस ही जो है वो बाबाओं के इंटरव्यू करके चल रहा है। बाबा अननोन है, मतलब पता ही नहीं कि बाबा मेकअप करके आ गए हैं, वो कोई बाबा हैं भी। ठीक है, कुंभ में रोज नए नए बाबा बन रहे हैं, कोई आईआईटी बाबा हो गया। मैं अपने घर में खुद देखता हूँ, सुबह सुबह निरुद्धाचार्य चल रहे होते हैं। ठीक है, मतलब नॉन स्टॉप चल रहे हैं, वो बस चल रहे हैं, मतलब घर में और कुछ चल ही नहीं रहा है। मैं कह रहा हूँ मेरा ही चैनल लगा दो। अरे छोड़ो, उस पर कुछ नहीं आता है, तुम बाबा को सुनेंगे, हमें उसको सुनने में मजा आ रहा। मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा मेरे घर में रोज सुबह आप चलते हो, तो मैं अपने मम्मी पापा से पूछता हूँ क्या तुमको इनको सुन के क्या मिलता है। मैं बोला उनको, तो कहते नहीं, बस वो कहते हमें मजा आता है और कुछ नहीं है। तो ये जो सेगमेंट है, आई थिंक मुझे लगता है सबसे ज्यादा दर्शक कहूं तो इस सेगमेंट का है, और मेरे घर पे चल रहा है। मेरी मजबूरी है देखना, क्योंकि मम्मी पापा देख रहे हैं, चल रहा है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी होती है, और क्या चैलेंज, क्या प्लानिंग अभी हम लोग वैसे तो जो आप बात कर रहे हैं, हम लोग ये बाबा और ये जो आपके प्रवचन वाले जो नहीं और वो जो तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल हाँ, दिया मैं समझ रहा हूँ कि जो डिवोशनल टाइप की चीजें हैं, आस्था से जुड़ी चीजें हैं, करेक्ट, उसका दर्शक बहुत बड़ा बहुत है, बहुत उसका एक अलग टारगेट ऑडियंस है, एक अलग उसके प्रति जो भावना और जो उनका डिवोशन है वो बहुत अलग लेवल पे और बहुत डेडिकेटेड है। वो देख रहा है और देखेगा, हटा नहीं सकते, वो हटा नहीं सकते, बिल्कुल दुनिया छोड़ देगा, वो कहेगा ये जरूर देखूंगा। तो वो तो आपका बिल्कुल कहना सही है। और एज ए एंटरप्रेन्योर मैं कहूँ, जो मैंने हरिओम ऐप खोला वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से खोला, क्योंकि मैंने वो चीज़ समझ ली जब मैंने परशुराम कंटेंट बनाया, तो वो मुझे समझ में आ गया कि ऑडियंस कितनी उसको देखने के लिए ललायत है और उसको देख रही है, और हर चैनल मुझसे उसका लाइसेंस मांग रहा है लीज करने के लिए कि भाई हमें दे दो, हमें अपने टीवी पे चलाना है, अपने अपने ऐप पे चलाना है। तो हम लोग बेसिकली वो वाला कंटेंट जो आप बता रहे हैं कि वो तो हम नहीं बनाते। हमारा जो कंटेंट स्ट्रैटेजी है दैट इज जस्ट लाइक जो 40 साल पहले रामायण महाभारत आती थी, हम लोग वैसे ही कंटेंट बना रहे हैं विद गुड रिसर्चर्स एंड स्टोरी राइटर्स। तो हमारा वही प्लान है कि हम वही, अभी तक हम लोगों ने करीब 12 प्रोजेक्ट्स से हमने ऑन एयर कर दिया है, अभी हमारे ऐप पे है, और अगले आने वाले टाइम के अंदर हर महीने हम लोग एक एक कंटेंट डाल रहे हैं। तो हमारे जैसे हम लोग वो कंटेंट डाल रहे हैं जो कभी भी किसी ने टच ही नहीं किया, किसी ने बनाया ही नहीं। जैसे छठी मैया पे हम बना रहे हैं, जैसे हम महाकाल जी पे बना रहे हैं, हम कामाख्या देवी जी पे बना रहे हैं, हम खाटू श्याम जी पे बना रहे हैं, हम महाराजा अग्रसेन जी पे बना रहे हैं। अभी 30 तारीख को चेटी चंद जयंती है, 30 मार्च को झूलेलाल जी पे, तो हमने उन पे भी कंटेंट बनाया, क्योंकि आज तक कभी भी सिंधी समाज के लिए कभी भी वो शो नहीं बना, सुना नहीं कभी कि बना होगा ये। तो वो हम बना रहे हैं, और हमें काफ़ी अच्छी इसकी हमको बहुत लोग प्रेज कर रहे हैं कि आपने एटलीस्ट हमारे गुरुओं पे या हमारे
भगवान पे कुछ बनाया। तो इस तरीके के शो, नवग्रह पे कभी भी शो नहीं बने। नवग्रह की पूजाएं लोग करते हैं, बिल्कुल। आप पंडित से पूछते हैं तो कहते हैं आपका जो है शनि भारी है, राहु केतु ऐसा है, बट राहु केतु है क्या, राइट, शनि है क्या, वो क्या बहुत वैसा खराब ग्रह है, या उस ग्रह, वो ग्रह डेवलप कैसे हुआ। तो उसको हम लोगों ने एक कंटेंट के फॉर्म में कैसे वो बने, किसका वो अंश थे, कौन उसके पिता हैं थे, वो सारी चीज हमने एक कंटेंट के रूप में लोगों को दिखाई। इसके लिए आपको बहुत बधाई और तारीफ, Thank you. मतलब क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि देखिए रामायण हजारों बार बन चुकी है, मतलब एनिमेटेड रामायण, हर तरह सीरियल का, की हर रामायण, तरह फिल्म पॉडकास्ट की सब चल रहा है, रामायण, सब तरह। आदिपुरुष जैसी फिल्म भी हम झेल चुके हैं। तो लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो चीज पे कोई सोचता नहीं है। और क्या उसकी वजह ये है कि उसके लिए अलग से रिसर्च करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी? रामायण तो बनी बनाई है, करेक्ट कि आपने सिर्फ जो है कहानी तो आपको पता है कि सीता माता का हरण होना है, बिल्कुल, तो आपने जो है या तो सैफ अली खान को रावण बना दिया, या फिर किसी और को थोड़ा सा बाल खड़े कर दिया, कैसा भी कर दिया। तो वहां मेहनत करने से लोग डरते हैं। एग्जैक्टली। दो उसके सबसे बड़े कह लीजिए ड्रॉबैक है जो मैंने भी फील किया, क्योंकि मैंने ये सपना 1.5 साल पहले देखना स्टार्ट किया था, और मैंने जब इसमें घुसा तो मुझे लगा मैं गलत घुस गया। लेकिन आज मुझे जो लोग प्रेज कर रहे हैं और लोग मुझे बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है और बहुत अच्छा है, ऑफ कोर्स अगेन इसमें काफ़ी रिसर्च लगती है। एक तो क्या है ना, एक तो इंडस्ट्री छोटी सी है, उस इंडस्ट्री में भी ये 10% हिस्सा है जिसमें सिर्फ इस कंटेंट को बनाने, लिखने और रिसर्च करने वाले लोग हैं। तो जब मैं उनसे ये सब्जेक्ट की बात करता हूं ना, तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने रिसर्च नहीं करी हुई है। लोग कहते हैं कि सर हमने कई चैनल्स पे ये प्रपोज किया था, वो लेते हुए डरे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि लोग किसी भी सेंटीमेंट से खेलना नहीं चाहते, या उनको डर होता है कि ये कंटेंट अगर मैं बनाता हूं तो कल को चल के मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन ना आ जाए। जो मैंने इस चीज का बेड़ा अपने ऊपर उठाया, मैंने कहा नहीं, मैं रिसर्च करूंगा, मैं उसकी प्रॉपर पेपर वर्किंग करूंगा, और मैं इसको डालूंगा। अगर कोई आता है, हमारे पास जवाब होना चाहिए। राइट, एग्जैक्टली, लॉजिक होना चाहिए। आपके पास अगर लॉजिक नहीं है, और वो कोई भी काम, जैसे उल्लू है मैंने बनाया, तो आपको बनाने का वो एटलीस्ट एक हिम्मत तो चाहिए आपको। आप हरिओम बना रहे हो, उसके अंदर उल्लू से ज्यादा बड़ी हिम्मत चाहिए। जो आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि किसी ने बनाने की क्यों, महाराजा अग्रसेन पे आज तक क्यों नहीं बना, नवग्रह पे क्यों नहीं बना, झूलेलाल जी पे क्यों नहीं बना। हम जैन के जो श्वेतंबर या दिगंबर जी हैं, हम उन पे भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे, प्रॉपर रिसर्च नहीं मिल रही। हम नीम करोरी बाबा पे जी पे भी बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें उसके प्रॉपर लेकिन हम पेपर फॉर्मेलिटी से करें। ये नहीं मन में आया कुछ भी बना के फिक्शनाइज दे दिया। इट्स नॉट सास भी कभी बहू थी, वी आर मेकिंग। एग्जैक्टली। तो हम वो कर रहे हैं, और इसका मतलब इसका बहुत मजा भी आता है। कहानियां आती हैं हमारे पास, और हम वो कहानी बनाते हैं। जैसे आज की तारीख में हमने एक शो बनाया है, अभी बना रहे हैं, उस पर राइटिंग कर रहे हैं, 3-4 बार राइटिंग हुई, उसका नाम हमने रखा है वो किसना है। तो उसमें क्या है कि आज राधे कृष्ण होता है। राधा कृष्ण जी के मंदिर चले जाओ, कृष्ण जी के बगल में राधा जी की मूर्ति है, बट पत्नी अचल में कौन है? रुक्मणी जी है। किसी को पता है? किसी को पता ही नहीं है आज भी। आज की तारीख में, आज की समय में, जब कोई भी घर में किसी भी प्रकार का बहस होती है, तो हम लोग राधा जी कृष्ण जी को जोड़ देते हैं, ये बताते हुए अरे भाई उनकी भी तो कई रास लीलाएं थी, और ये था और वो था। हमने इस शो के अंदर 10% रखा है केवल, जिस वक्त कृष्ण जी को दिखाया है, उनका जन्म और उनकी शादी तक का, और कंस का वध तक का पूरा। 90% के अंदर वो हमने वार्तालाप दिखाया है, जिसमें रात में सोते सोते वो रुक्मणी जी के साथ कहते हैं कि राधा का नाम ले लेते हैं। तो वो जो आपस में उन दोनों का जो कॉन्वर्सेशन है, और उसके अंदर वो किस शुद्धता से अपने प्रेम को, या राधा जी को, या उसका वो क्या कारण है, वो चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने उस 90% स्टोरी में
दिखाया। ग्रेट, जबकि उल्टा होता है इसका अक्सर, 90% वो चीज होती है और 10% भी शायद दूसरी चीज करेक्ट। नहीं होती। तो आई ये अभी थिंक तक नहीं आई है। नहीं आई तो है। इस तरीके के हम्म, हम प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, जैसे द्रोणाचार्य जी पे हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हम्म, द्रोणाचार्य जी पे आज तक प्रोजेक्ट कोई भी नहीं बना, बट द्रोणाचार्य जी महाभारत का बहुत बड़ा हिस्सा बहुत है। बड़ा हिस्सा है। वो हम एआई पे लेकर आ रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट होगा अभी हम्म, तक, हम लोग पिछले 3-4 महीने से वर्किंग कर रहे हैं, जो एआई पर हम द्रोणाचार्य जी को दिखाएंगे, जिसमें कृष्ण, महाभारत, अर्जुन, सब सारे लोग होंगे उसमें, सारे भगवान कृष्ण भी होंगे, भगवान अर्जुन भी होंगे, सब सारे लोग होंगे। तो वहां पर हम 8 कैरेक्टर्स में द्रोणाचार्य जी को एज ए आई में, आपने देखा होगा आजकल 2-2 4-4 मिनट यस के यस एआई यस, आ रहे हैं। बिल्कुल। उल्लू के लिए भी कुछ प्लानिंग है? एआई एआई तो नहीं, बाकी कंटेंट क्या कुछ नया? क्योंकि कंटेंट जब आपने हम शुरू लोग किया अभी था एक और शो ला आज। रहे हैं, उस पे हम्म, थोड़ा सा अलग टाइप का हम्म, है, हाउस अरेस्ट करके। तो ओके। वो हमारा चल रहा है। वो थोड़ा सा, क्योंकि क्या है कि एक मोनोटनस हो गया है अभी उल्लू, एक कंटेंट आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। सो वो हम लोग एक हाउस अरेस्ट ला रहे हैं, जो जिसमें हम लोग पूरा दिखा रहे हैं कि जिसमें हम लोगों ने अभी उसकी एंट्रीज भी डाली हैं, चालू कर रहे हैं हम लोग, जिसमें लोग आएंगे अपना और करेंगे। तो वो एक अलग स्पेस पे कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अभी हम वेब सीरीज बना रहे हैं, डाल रहे हैं, लोग देख रहे हैं। तो वो एक एक रूटीन प्रोसेस है, यस। नॉट समथिंग डिफरेंट कि हम ये कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं वो ला रहे हैं। फोर्स वही सेम स्टोरी लाइन पर, या जो भी रिक्वायरमेंट है पब्लिक की, वो हम देते हैं। अब एक क्वेश्चन ये बताइए कि जो व्यूअर है, उल्लू वाला ज्यादा डेडिकेटेड है या हरिओम वाला ज्यादा दोनों डेडिकेटेड? डेडिकेटेड है। दोनों। आपको मैं बताऊं कि हमारा जो हरिओम का एटीएस है वो बहुत अच्छा है। मतलब यूएई के अंदर 1 घंटा 10 मिनट व्यूअरशिप है हमारी, यूएई के अंदर। मतलब हरिओम का कंटेंट को एवरेज टाइम स्पेंड 1 घंटे से ऊपर पाया गया है। इंडिया के अंदर 35 मिनट का है हमारा। तो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि 30 मिनट अगर आ जाता है ना, तो तो अच्छा होता बहुत अच्छा है। और माना उल्लू का जाता कितना है इंडिया में? है। उल्लू का देखिए, डिपेंड करता है, 40 मिनट्स के ऊपर भी गया है, 55 मिनट्स भी गया है, तो वो ऊपर नीचे होता होता रहता रहता है। है। 20 मिनट्स भी आ गया, तो वो डिपेंड करता है, वो कभी कभी ज़्यादा है, कभी कम है। अ, ये टाइम टू टाइम होता है। अब जैसे आईपीएल आ जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा, सब 20 मिनट्स में नीचे चले जाएंगे। तो क्योंकि ये अफकोर्स ऐप ही मैन फोकस्ड है, तो अगर वो देखें मैन फोकस्ड है, तो आईपीएल अगर आ गया तो हमारा हो सकता है उस टाइम में 15 मिनट पहुंच जाए। राइट राइट। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूंगा, आपने कंटेंट में आने का फैसला किया कैसे? मतलब जाहिर है बिजनेस मेरा मैन स्टील है। का बिजनेस है, हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से और आप जो है। स्टील के बिजनेस से मैं मेरा स्कूल भी है सीबीएसई का। और मैंने इससे पहले एक न्यूज़पेपर खोला था, बिजनेस पेपर भी खोला था। मेरे स्टील के साथ साथ मैंने 2-3 बिजनेसेस साथ साथ में, उससे पहले उसके बाद भी मैंने कई किए। मेरे अंदर एक हल्का सा, एक छोटा सा, एक कह लीजिए कीड़ा है कि मुझे हर एक नई फील्ड में ट्राई करना होता है। हम लोग अभी आपको बता दूं, हम लोग एक टेलीकॉम सेक्टर में भी आ रहे हैं। ओके। तो वो हमारा 3-4 साल से उस पर वर्किंग चल रही है। हम लोग फेल भी हुए कई बार, बट हम वो ला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ओटीटी स्पेस में घुसे हुए हैं। हम लोग अभी एक सर्विस फील्ड में भी आ रहे हैं, जो एक टर्म्स ऑफ डिजिटली चलता है, जैसे आपका जोमेटो हो गया या ओला उबर हो गया। तो इस तरीके की एक सर्विस इंडस्ट्री की एक ऐप बना दिया जो लोग यूज़ करेंगे। तो मेरा कंटेंट बनाने का मकसद यही था कि एक नया बिजनेस है, इसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट्स घुसे हुए हैं, तो ऑफ कोर्स ये कुछ एक अलग तरीके का बिजनेस है, और मुझे भी इसको करना चाहिए। 2011 में मैंने फिल्म बनाई, जो 2013 मैंने रिलीज़ करी, वो बहुत भयंकर फ्लॉप हुई। मुझे लगा कि इसमें जब मैं घुसा हूँ तो इसमें कुछ ना कुछ क्रैक ज़रूर है, मैं कर लूँगा, और कहीं ना कोई कुछ ना कुछ इसका है। उसको करने में मुझे 3-4 साल लग गए, धीरे धीरे धीरे, बिकॉज क्योंकि मेरा स्टील का मेजर बिजनेस था है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे टाइम लगा। बट वो चीज़ मैंने ढूंढी, और उसी टाइम जोन में ओटीटी अचानक से 2014 में आ गया। बट इंटरनेट जैसी 2016-17 में आ गया, तो उसको बूम मिल गया। तो वहां से हम लोग ओटीटी स्पेस में आए, और जब ओटीटी में आए तो कंटेंट हमें बनाना था, एंड एज अ चैनल आईपी अपनी होना बहुत जरूरी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट मेकिंग हमारी हो गई। अच्छा,
बिजनेस आपने बताया, स्टील का भी है, स्कूल भी है, देन मैनेज कैसे करते हैं सारी चीजें, क्योंकि जो कंटेंट है कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। और जो आपने कहा हरिओम का कंटेंट है, आपकी जिम्मेदारी है पूरी कि भाई ये चीज जो है दाएं बाएं नहीं जा सकती, टीका जो है वो सही होना चाहिए। तो वहां चीजों को मैनेज कितना करते हैं, आपको कितना वक्त अपना कंटेंट में देना पड़ता है? नहीं, वो देखिए वक्त तो देना पड़ता है। मैं 2:30-3 बजे तक काम करता हूँ रात में। मैं उस टाइम पे कोई कॉल्स नहीं होती हैं, तो मैं मेजरली स्टोरीज के वन लाइनर सुनता हूँ, प्रॉब्लम सुनता हूँ। देखिए हर चीज़ के लोग हैं, हर चीज़ की एक्सपर्टीज़ है। गलत एक्सपर्टीज़ भी होते हैं, अच्छे एक्सपर्टीज़ भी होते हैं, और मीडियोकर लेवल के भी होते हैं। अब आपका उसमें चयन होता है, उसकी हायरार्की होती है कि वो किस लेवल पे बना के आपको दे रहे हैं और उस पे क्या बैकफायर कर रहा है। तो वो चीज़ों को हम लोग, मैं एटलीस्ट हर फील्ड के अंदर लोगों को लगा रखा है, और हमारे साथ कई साल से पुराने लोग भी जुड़े हैं और कुछ नए लोग अच्छे भी आ रहे हैं, जो हमको इस बात की एक सजेशन देते हैं, एक बताते हैं कि ऐसे बनना चाहिए, उस पे ऐसा होना चाहिए। एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आरओआई को देखते हुए, स्ट्रैटेजी को देखते हुए, कंटेंट स्ट्रैटेजी को देखते हुए हम डिसीजन लेते हैं कि हाँ हमें ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए और ये कंटेंट बनाना चाहिए, इस प्राइस पे बनाना चाहिए। कंटेंट में ज़्यादातर काफ़ी कुछ सुन पाता हूँ, काफ़ी कुछ नहीं सुन पाता हूँ, लेकिन हाँ कंटेंट का एक लेवल पे हरिओम पे देख लेता हूँ कि हाँ ये कंटेंट चलेगा। जैसे भगवान झूलेलाल जी पे मैंने बोला आपसे, या छठी मैया पे बोला, तो ये शोज नहीं बने, तो वहां पर मेरा ये होता है कि नहीं पहले इस लेवल पे ये शोज बनाओ। तो वहां पर मेरा थोड़ा मैं इंटरविन कभी कभी करता हूँ, लेकिन लोग हैं इसके, अच्छे लोग हैं जो इसको करके बाखूबी प्रॉपर देते हैं, और उसका एक पेपर वर्क होता है कि अगर आप कोई चीज़ पे साइन कर रहे हो और अप्रूव कर रहे हो तो वो आपकी जिम्मेदारी है, कोई भी कंटेंट आप बना रहे हो। तो हायरार्की है, वो पूरा करते हैं, एक सिस्टम बनाया, सिस्टम बनाने में टाइम लगा 7 साल। जाहिर है वो एक दिन में तो कोई भी कंपनी खड़ी नहीं होती। और कोई आपको अपने लिए टाइम मिलता है कंटेंट देखने का, फिल्में देखने का? मैं क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं रात में या संडेज को या सेकंड सैटरडेज को, या कहीं अगर मैं छुट्टी पे हूँ, कहीं मैं जाता हूँ, छुट्टी भी जाता हूँ अभी, तो वहाँ पर अगर बैठा हूँ तो मैं व्यू करता हूँ, कभी कभी मोबाइल पे भी करता हूँ, और वहाँ से ही मुझे आइडियाज आते हैं। मैं कभी कभी ऐसे कुछ आइडिया होते हैं तो स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ, या स्क्रीनशॉट नहीं आता तो मैं बताता हूँ कि फलानी फिल्म को जाके देखो, ये जो सीन था ये कैसे इसको क्राफ्ट किया गया है, कैसे डिज़ाइन किया गया है, हमको ऐसा ही चाहिए। मतलब एक तरह से एंजॉयमेंट के साथ साथ भी आप काम ही कर रहे होते हैं वहां पे। तो ये होता है कि मतलब जब आप क्रिएटिव प्रोसेस में होते हैं तो आपका दिमाग जो है, अब जैसे हम भी कहीं पे जाएंगे, कहीं घूमने भी जाएंगे, देखेगा फ्रेम बड़ा अच्छा है यार, एक वीडियो शूट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल जो लोग थोड़े क्रिएटिव होते हैं या क्रिएटिव प्रोसेस वाले लोग होते हैं उनके साथ 100% रहता है। सो ऐसे ही रहिए सर, विश यू ऑल द बेस्ट। मजा आया आपसे बड़ा बात करके, और बड़ा कुछ सीखने को मिला मुझे ओटीटी के बारे में, बड़े सारे इनसाइट्स जो कि कम हमें जानने को मिलते हैं, मतलब क्योंकि हम सुपरफिशियल बातें बहुत करते हैं। मैं दिल का थोड़ा खुला हुआ हूँ, मैं बोल भी देता हूँ सब कुछ चीजें। नहीं, आपने अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बताई जो मुझे लगता है बड़े सारे लोगों को शायद नहीं पता, ये जो हमने नहीं पता होगा, लेकिन कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी ऐप पे अपना शो नंबर 1 है, तो वो सब तो पता चला। तो आगे तो हम लोग क्या करते हैं, आगे से भी आता है ना कि सक्सेस पार्टी है इसकी, तो मैं पूछ लेता हूँ कि हाउ इज दिस सक्सेसफुल। करेक्ट, कैसे आपने फिगर आउट किया? तो उसके बाद वो बुलाते ही नहीं है वहां पर। कहते नहीं, तुम रहने दो, तुम घर ही बैठो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं हरिओम का जो कंटेंट आपने बताया उसको, मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि वो कंटेंट जो है मुझे लगता है बहुत नया है, और नई चीज जब भी ट्राई की जाती है तो मुझे लगता है लोग पसंद करते हैं। तो विशिंग यू मोर सक्सेस, एंड मिलते रहिए बार बार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।